जिंगा लाला स्टोरीज। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रिंकी और निधि नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ सोनम के साथ रहती थी। यह कुछ 8 वर्षों पहले की बात है, जब एक अनजान बीमारी के कारण रिंकी और निधि की मां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रिंकी और निधि के पिता ने उनकी अच्छी देखभाल के लिए सोनम नाम की एक औरत से शादी कर ली। सोनम की एक बेटी मुस्कान भी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोनम और मुस्कान दोनों ही बहुत घमंडी और स्वार्थी थे। दोनों माँ बेटी मिलकर दोनों बहनों के साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते थे। सोनम रिंकी से अपने गंदे कपड़े धुलवाती और निधि से टॉयलेट साफ करवाती। रिंकी और निधि के पिताजी शहर में काम करते थे, इसीलिए रिंकी और निधि पर हो रहे अत्याचारों का उन्हें पता नहीं चलता था। रिंकी और निधि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रिंकी के लंबे घने बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे और निधि की आंखें नीली होने के कारण बहुत ही सुंदर लगती थी। परंतु वहीं दूसरी तरफ सोनम की बेटी मुस्कान देखने में बहुत ही बदसूरत थी। उसके चेहरे पर कुछ काले दाग भी थे, परंतु फिर भी मुस्कान को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मुस्कान अपने सुंदर लहंगे को साफ कर रही थी कि तभी निधि वहाँ आ जाती है और उस लहंगे को देख लेती है। अरे मुस्कान, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। ये लाल वाला लहंगा तो मेरे मन को भा गया है। क्या मैं इस बार इसे पहनकर देख सकती हूँ? नौकरानी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मुझसे मेरा ये मनपसंद लहंगा मांग रही है? मुझे लगता है तू अपनी औकात भूल गई है। तो इन फटे पुराने कपड़ों में ही अच्छी लगती है। मैं अपनी कोई भी चीज कूड़े में फेंक दूंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी, समझी? अब चुपचाप यहाँ से चली जा और मेरा दिमाग मत खा। शोर शराबा सुनकर वहाँ सोनम आती है और कहती है, मेरी लाडली बेटी मुस्कान, क्या हुआ? तू इतनी जोर से किस पर चिल्ला रही थी? देखो ना माँ, यह नौकरानी मुझे बहुत परेशान करती है। जब वह मेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी तो मुझसे मेरा फेवरेट लहंगा मांग रही थी। मैंने तो इसे इसका औकात बता दी, अब आप भी इसको इसकी औकात दिखा दो। मुस्कान के मुँह से इतना सुन सोनम को गुस्सा आता है और वह निधि की पिटाई कर देती है और कहती है, क्यों री निधि की बच्ची, तो मेरी बेटी की बराबरी करेगी? अगर इतना ही नए नए लहंगे पहनने का मन करता है तो जाकर कुछ कमा कर ला, समझी? फिर पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से 2 पैसे आते हैं। क्यों माँ, आप कौन सा बाहर कमाने जाती हो? आप भी तो मेरे पिताजी के पैसों पर ही जीती हो। अगर 1 महीने पिताजी ने घर में पैसे नहीं भेजे तो आपकी ये सारी चर्बी गायब हो जाएगी। पिताजी जो पैसे भेजते हैं उन पैसों पर हम दोनों बहनों का भी तो हक है। पिताजी जो हमारे लिए पॉकेट मनी भेजते हैं वो भी तुम दोनों भेड़िए की तरह खा लेती हो। और हाँ, अगर मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ तो इसका यह तो मतलब नहीं कि मैं नौकरानी हूँ। देखो तो माँ, इस लोमड़ी की जुबान कैची की तरह चल रही है। अरे लोमड़ी होगी तू, यकीन नहीं आता तो एक बार शीशे में जाकर देख ले। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी? माँ, आप खड़ी ही रहोगी क्या? इससे कुछ बोलोगी भी? लगता है हमें इसकी जुबान काटनी पड़ेगी। सोनम निधि को एक थप्पड़ मारती है। यह देख मुस्कान जोर जोर से हंसने लगती है। क्या कहा? जरा दोबारा कहना। तू मेरी बेटी की बराबरी करेगी? तेरी औकात भी है मेरी बेटी की बराबरी करने की? तू मेरे ही घर में और मेरी ही बेटी से जुबान लगा रही है। तू इस घर की नौकरानी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। जब तक तू इस घर में रहेगी मेरा जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए चल मेरे घर से निकल जा। माँ, मैं तो मुस्कान के कमरे में सफाई करने आई थी। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी छत नहीं है। कृपया करके मुझे घर से मत निकालो। तुम मुझे इस घर से क्यों निकाल रही हो? अगर मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? निधि के इतना कहने के बाद भी सोनम निधि की एक नहीं सुनती और उसे उसकी बहन के साथ घर से निकाल देती है। बेचारी निधि अपनी बहन रिंकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी निधि ना तो उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए पैसे। निधि रोते रोते रिंकी के साथ घर के बाहर निकल जाती है और निधि और रिंकी चलते चलते जंगल में चले जाते हैं। निधि, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? अब तो हमारे पास रात बिताने के लिए कोई छत भी नहीं है। अगर रात को हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो पिताजी को हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। हाँ रिंकी, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। इस जंगल से जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। मुझे भी तुम्हारी तरफ बहुत डर लग रहा है, परंतु इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करती हूँ। निधि जंगल से लकड़ियाँ काटती है और धीरे धीरे उन्हें जमा कर एक झोपड़ी बना लेती है। चलो हम इसमें ही रहते हैं। कुछ दिन हमारे लिए झोपड़ी ही एकमात्र सहारा है। इसके बाद बरसात के मौसम तक हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। तब तक सर ढकने के लिए यह जगह अच्छी है। निधि और रिंकी उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। निधि काम ढूंढने जाती है परंतु उसे काम नहीं मिल पाता। वह रिंकी को एक वक्त का भोजन भी नहीं करवा पा रही थी। इस वजह से वह बहुत दुखी थी। निधि जंगल से फल तोड़कर लाती थी और वह दोनों ही फल खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त निधि को एक घायल बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। निधि उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। निधि रिंकी दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं।
कुछ ही दिनों में वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम दोनों ने ही मेरी सेवा करी है, मेरी जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। निधि और रिंकी उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते ही उस बूढ़े आदमी को उनके बारे में सब पता चल जाता है। बच्चों, आज से तुम दोनों के पास सब कुछ होगा, तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही निधि और रिंकी की झोपड़ी एक जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे रिंकी, यह अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हो गया? हमारा वो टूटा फूटा बर्बाद कमरा अचानक ही खूबसूरत कमरे में कैसे बदल गया? मुझे तो लगता है यह सब उस बूढ़े आदमी का कमाल है। हमें जादुई घर से और कुछ भी मांग कर देखना चाहिए, क्या पता यह हमारी मदद करे। मैं सोच रही थी कि कुछ खाने को आ जाता तो कितना अच्छा होता। इतना कहते ही उन दोनों के पास स्वादिष्ट खाना आ जाता है और दोनों मिलकर बहुत दिनों बाद भर पेट भोजन करते हैं। अब वह जो भी मांगते थे वह उन्हें उस झोपड़ी से मिल जाता था। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।